गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था शक्ति चालन मुद्रा के बारे में हम पढ़ रहे थे, और हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी जब शक्ति चालन मुद्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं तो उससे उसके ठीक बाद वो कहते हैं पहले कुंडलिनी का, शक्ति मतलब कुंडलिनी को चलाना है, कुंडलिनी को जगाना है। चलाना मतलब क्या है? उसको चला करके तो ये राजपथ पे कहीं जो है ऐसे ले जाना है, चलो बाजार जाते हैं घूमने, उसको हमारे अंदर जो राजपथ है सुषुम्ना, उसमें चलाना है, उसमें ले जाना है। तो शक्ति चालन कुंडलिनी को जगाना है। तो उन्होंने कहा पहले कुंडलिनी के 7 नाम मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। तो ये 7 नाम परीक्षा की दृष्टि से हो गए महत्वपूर्ण। कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडल्य और अरुंधति। ये सब हो गए 7 नाम। ये सातों नाम आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस में बताया हुआ है। कौन से उपदेश में है? ये तृतीय उपदेश मुद्रा बंद वाले उपदेश में ये बताया गया है। फिर हम लोगों ने ये देखा हुआ था, एक बार फिर से देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने पढ़ लिया हुआ था उसको एक बार देखते हैं, कुछ जो नहीं पढ़ा वो भी देखते हैं, फिर हम डिटेल से देखेंगे। जैसे हमने खिचड़ी का देखा था, गंगा यमुनोर मध्य बाल रंडाम तपस्विनी बलात्कारेण गृह्णात तद विष्णु परम पदम। तो ये बात हो गई थी विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? तो जब कुंडलिनी जागती है तब विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, यानी कुंडलिनी ही विष्णु के परम पद की प्राप्ति करवाती है। ये इंपॉर्टेंट है। और विष्णु के परम पद की प्राप्ति जो होती है हठ प्रदीपिका में 2 जगहों पर ये बात है, 2 जगहों पर इसकी चर्चा है विष्णु के परम पद की। जिस तरीके से आपके नोट्स में स्क्रीन पर है ऐसे ही टेबल एक बना लीजिए अपने स्पेशल डायरी में। तो ये नोट्स अगर मिलेगा या बुक लेंगे तो उसमें ढूंढेंगे तो देर होगी, तो अपना नोट्स फटाफट खोलिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइम में ठीक रहेगा। एक तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शक्ति चालन मुद्रा के दौरान ये कहा गया है कि जब शक्ति जागती है तब जाकर के विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। दूसरा, जब हम लोग चतुर्थ उपदेश में आएंगे जिसका नाम है नादानुसंधान, तो उस दौरान भी ये बात कही गई है। नादानुसंधान के दौरान भी बात कही गई है कि विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। उस दौरान क्या कहा गया है? नाद मतलब जो आवाज है। आवाज कहाँ आती है? सुषुम्ना में नाद सुनाई देता है। सुषुम्ना में एकदम सुंदर सुंदर आवाज आपको सुनाई देने वाली है। तो अनाहत शब्द में जो ध्वनि मौजूद है उस ध्वनि के अंदर ज्योति है, और वहीं पर मन विलीन हो जाता है तो समाधि की स्थिति होती है, और मन वहीं विलीन होने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। ये आपको कहा गया नाद अनुसंधान में। इसको बना लीजिए क्योंकि जब वहां पर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां समय आपका बच जाएगा, तो अच्छा रहेगा, यहीं पर रख लीजिए इसको। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना किसको कहेंगे हम लोग? गंगा किसको यमुना किसको सरस्वती? तो वो हम लोग जानते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। इड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना और सरस्वती कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी को। ये कॉमन सवाल भी पूछा जा सकता है, किसी ग्रंथ का नाम दिए बिना भी पूछा जा सकता है। और इड़ा पिंगला के बीच में कौन है? यहाँ एक और शब्द आया हुआ है, बाल रंडा शब्द आया हुआ है। ये शब्द भी कुंडलिनी के लिए इस्तेमाल की गई है। वो जो 7 नाम है उससे अलग है, ये ध्यान रखिएगा, उससे अलग। ये बाल रंडा शब्द, ये जो 7 नाम है इससे अलग है। 7 में क्या है? कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडल्य, अरुंधति। उससे अलग है ये बाल रंडा शब्द आया हुआ है। यानी कुंडलिनी के और भी कई नाम है, 7 के अलावे भी नाम है, लेकिन वो 7 एक मंत्र में बताया हुआ है, फिर ये अलग अलग कुछ नाम और आता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि मूलाधार में स्थित उस शक्ति को कैसे जगाना है, तो सुबह शाम उसका अभ्यास करना। कितनी देर तक करना है? आधा प्रहर तक हमें अभ्यास करना है, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा था आधा प्रहर जो अभ्यास करेंगे उसमें किस बात का ख्याल रखें, कौन सी युक्ति लगाएंगे? तो परिधान युक्ति लगाने की बात आई थी, परिधान युक्ति शब्द की बात आई थी कि परिधान युक्ति के द्वारा कुंडलिनी को चलाएंगे, जगाएंगे। आधा प्रहर मतलब 1.5 घंटा होता है, 1 प्रहर 3 घंटे का होता है। फिर कंद के लक्षण की बात आती है। मूल स्थान से 1 पर 4 अंगुल वाला कंद का स्थान है। कंद के लक्षण की वजह से चर्चा आई हुई है, तो हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दें कंद का लक्षण क्या है। किन्हीं का हैंड रेज अभी आता हूँ, कंद का लक्षण क्या है? तो कंद के लक्षण की चर्चा भी कहाँ पर है? शक्ति चालन मुद्रा के दौरान ही बताया गया है कि मूल स्थान से यानी मूलाधार से 1 वितस्ती ऊपर कहा गया है,
4 अंगुल विस्तार वाला कोमल वस्त्र में लपटे हुए के समान कंद का लक्षण कहा गया है। अब उससे आगे विधि हम लोगों ने उस दिन देखा था कि विधि में क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति चालन मुद्रा किस आसन में बैठ करके लगाएंगे, तो वज्रासन में। तो आपकी तरफ से एक सवाल आया था कि वज्रासन सिद्धासन का भी एक नाम है और इसी हठ ग्रंथ में कहा गया है। तो उसकी बात हो रही है, ये दूसरे वाले वज्रासन की बात हो रही है। तो ये इसमें क्लियर नहीं किया गया है। तो जो क्लियर नहीं किया गया है हम उसको जबरदस्ती अपनी तरफ से आरोपित नहीं करेंगे। अगर हम अपनी तरफ से करते हैं तो ये मानकर चलेंगे कि ये हमारे समझ के हिसाब से, व्याख्या के हिसाब से है, एग्जैक्ट ये बात नहीं कही, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट वाला चलता है, इसीलिए कह रहा हूं, और कोई उसका पर्पस नहीं है। तो वज्रासन में बैठ करके दोनों दोनों हाथों से पांव के टखने को पकड़ेंगे, दृढ़ता से पकड़ेंगे। फिर उस स्थिति में एड़ी जो है वो कंध स्थान पर प्रेशर डालता है और जोर से उसको दबाना है, एड़ी से कंध स्थान। कंध मतलब एड़ी गुदा के दोनों तरफ होता है, तो वहां पर जोर से दबाएंगे तो कंध तक उसका असर जाता है। किस आसन में बैठना शक्ति चालन में, तो वज्रासन में बैठना है। भस्त्रिका कुंभक भी करना है शक्ति को चलाने के बाद। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट हो गया कि शक्ति चालन मुद्रा के बाद कौन सा कुंभक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलिएगा मत, ये नोट कीजिए स्पेशल डायरी में। हठ प्रदीपिका के मुताबिक शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कौन से कुंभक को करने का विधान बताया गया है, तो भस्त्रिका कुंभक करने का विधान बताया गया। उससे कुंडलिनी शीघ्र जाग जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। फिर कहते हैं योगी नाभि देश में, नाभि में जो सूर्य है, भानु मतलब सूर्य है, उसको चलाना, उसका आकुंचन करना, नाभि के सूर्य का आकुंचन करना है। उससे मृत्यु के मुख में गए हुए साधक को भी मृत्यु का भय नहीं होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, शक्ति चालन मुद्रा के दौरान निम्न में से किसके आकुंचन का निर्देश दिया गया है। किसका आकुंचन करना है, भानु का आकुंचन करना है। शब्द अगर संस्कृत में यही एज इट इज आ जाए, भानु का आकुंचन करना है, या हो सकता है एग्जामिनर भानु की जगह पर्यायवाची दे दे कि सूर्य का आकुंचन करना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए। अब आते हैं, ऊपर कहा गया था कि रोज सुबह शाम चलाना है, और उसमें आया हुआ था 90 मिनट वाली बात आई हुई थी, जिसमें बात आई थी चलाने के लिए आधा प्रहर की बात आई थी। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया हुआ है, 2 मुहूर्त चलाने की बात आई हुई। योगी को रोज 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर के कुंडलिनी को जगाने का अभ्यास करना चाहिए, कुंडलिनी को चलाने का अभ्यास करना चाहिए। तब क्या होता है, सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हुई वो कुंडलिनी शक्ति और ऊपर खिंच जाती। ऐसा नहीं है कि आपने अभी जगाया, मान लो अभी अभ्यास किया, कुंडलिनी जागी है तो अचानक से जागी और अपने बिल में सांप की तरह घुस जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे जागती है, लगातार अभ्यास से जागती है और धीरे धीरे सुषुम्ना के मार्ग में वो जाती है। इसीलिए तो कहा गया रोज अभ्यास करते जाएंगे 2 मुहूर्त तक। अब यहाँ सवाल आता है, आते आते हैंड रेज हो रहा, आ रहे, आधा प्रहर और 2 मुहूर्त की बात आई, दोनों शब्द आपने याद रखना। एक बार आधा प्रहर कहा गया रोज सुबह शाम, जब 2 मुहूर्त कहा गया तो सुबह शाम की चर्चा ना होकर के ये कहा गया रोज 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर के शक्ति चालन का अभ्यास करेंगे तो शक्ति ऊपर की ओर खींचने लगती। ऊपर कहाँ खींचती है, सुषुम्ना में खींचती है। आधा प्रहर 90 मिनट, 2 मुहूर्त 96 मिनट होता है। कोई संशय नहीं है इसमें, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई संशय नहीं है, 6 मिनट का फर्क कुछ नहीं है ये, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये हो जाता है। तो आधा प्रहर सुबह शाम 2 मुहूर्त में सिर्फ कहा गया रोज 2 मुहूर्त चलाएंगे। इसको भी टेबल बना के नोट कर लीजिए। जब 2 मुहूर्त तक हमने निर्भय होकर के अभ्यास किया था तो क्या हुआ था, सुषुम्ना के मार्ग में वो शक्ति ऊपर चढ़ने लगी थी। फिर कहा गया था तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नाया मुखम ध्रुवम जहाति तस्मात् प्राणो अयम सुषुम्नाम व्रजति स्वतः। अब जैसे ही देखिए, सिंपल सी बात है, कोई रास्ता बंद है, आप पानी उस रास्ते से ले जाना चाह रहे, रास्ता बंद है, पानी नहीं जाएगा। रास्ता खुल गया तो पानी चला जाएगा। उसी तरीके से कहा गया है कि जैसे सुषुम्ना के मार्ग में कुंडलिनी सोई हुई, कुंडलिनी को आपने जगा दिया तो लिखा हुआ है तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नायाम मुखम ध्रुवम, तब वो कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख में चली गई। मुख को छोड़ दिया तो मुख को छोड़ते ही वहां तो वेटिंग लाइन में बैठा हुआ है कौन, प्राण, क्योंकि अभ्यास कर रहे हो।
तो प्राण जो वहां वेटिंग में लगाए हुए उसका वेटिंग खत्म हो गया, क्योंकि पहले वेटिंग में यहाँ कौन थे, कुंडलिनी। अब कुंडलिनी अंदर चली गई, तो अब किसकी बारी है अंदर जाने की, तो प्राण की। तो प्राण अपने आप सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वो तो फ्लो एकदम धक्का लगा के बैठा हुआ है। कुंडलिनी जागा नहीं कि वो अंदर, दरवाजा खुला नहीं कि अंदर, प्राण अंदर। तो कहा गया है तब वो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। फिर आगे कहा गया तस्मात् संचालयेन नित्यम सुख सुप्ताम अरुंधतिम तस्या संचालनेनैव योगी रोगे प्रमुच्यते। अब वो जो अरुंधति है जिसको चलाने की बात हो रही है, उसके लिए कह रहे हैं कि उसको रोज चलाना चाहिए। सुख पूर्वक वो सोई हुई है, उसको रोज चलाना चाहिए, और उसके संचालन मात्र से योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, लेकिन मंत्र के साथ नहीं पढ़ा था। फिर आया हुआ सिर्फ ऐसे आया था, सिर्फ संचालन मात्र से, कुंडलिनी के संचालन मात्र से, या आपको ये शब्द दे सकते हैं, ये शब्द भी क्यों छोड़ना है। चलिए इसको भी इंपॉर्टेंट शब्द है, अरुंधति शब्द आया हुआ है, अरुंधति शब्द आया हुआ है ना। सुख पूर्वक सोई हुई कौन है, अरुंधति है तो कुंडलिनी का ही नाम, लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अरुंधति को सिर्फ संचालन मात्र से ही क्या होगा, तो योगी रोगों से मुक्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया। फिर देखिए आगे कहते हैं ये न संचालिता शक्ति सयोगी सिद्धि भाजनम किम अत्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलिया। अगर उन्होंने शक्ति को संचालित कर लिया, उसको सिद्धि प्राप्त कर ली शक्ति को संचालित करके, तो इस बारे में बहुत ज्यादा क्या ही कहना, वो काल को भी लील लेता है। इसमें बहुत ज्यादा क्या ही कहना, वो काल को भी लील लेता है। कौन, वो कुंडलिनी। तो सर यहाँ आपसे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हम हट प्रदीपिका है ना, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। मतलब इससे पहले थोड़ा बहुत ही पढ़ पाए हम, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है हर चीज। चलिए अच्छी बात है, हट प्रदीप का तो हम लोग पूरा ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी ग्रंथ भी हम बढ़िया से ही पढ़ेंगे। बस इतना एक एक मंत्र नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाकी ग्रंथ भी अच्छे से पढ़ेंगे। जी सर। अब आइए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कि किसका किसकी साधना सिद्ध होगी कुंडलिनी इस जागरण के लिए, यानी शक्ति चालन के लिए, उसके लिए योग्यता बताई गई है। अब ये योग्यता इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रह्मचर्य रतस्यैव नित्यम हित मितासिनः मंडलात दृश्यते सिद्धि कुंडल्य अभ्यास योगिनः। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मचारी है वो अगर इसमें रत रहता है इस अभ्यास में, और नित्य जो है वो अभ्यास करता भी और हितकारी और मिताहारी भोजन के साथ करता है, तो मंडलात दृश्यते यानी एक मंडल में, यानी 40 दिन में उसको कुंडली की सिद्धि का लक्षण दिखने लगता है, दृश्य दिखने लगता है। कौन सी बड़ी बात होगी, हम लोग भी तो योग का अभ्यास करते हैं तो दिखने लगता है ना, एक 500 ग्राम वजन गया, 10 दिन में इतना गया इतना गया। अब जो उसी में लगे हुए, जो ब्रह्मचारी रते हुए हैं, हिताकारी हितकारी मितासन वाला पालन करते हैं, मिताहारी का पालन करते हैं, अगर गुरु के पास रहते हैं, क्यों नहीं उनको ऐसे लक्षण दिखते होंगे, एकदम अद्भुत लक्षण जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे लक्षण दिखते होंगे। अब यहाँ एग्जाम के लिए क्या हो गया, एग्जाम के लिए आपका हो गया शक्ति चालन मुद्रा के दौरान एक तो कितने दिनों में सिद्धि के लक्षण दिखने लगते, दृश्य दिखने लगते, तो एक मंडल में, एक मंडल 40 दिन का होता है। फिर कहा गया किन को दिखने लगेगा एक मंडल में, तो ब्रह्मचारी को, जो हमेशा ऐसा ब्रह्मचारी जो उस साधना में रत रहेगा, जो हितकारी और मिताहारी भोजन करेगा। तो ब्रह्मचारी, हितकारी, मिताहारी भोजन। वैसे ये मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये मंत्र दे करके ही पूरा क्वेश्चन पूछ दे, ये भी हो सकता है कि किस उपदेश में है हठ प्रदीपिका के। तो ये है हमारा तृतीय उपदेश, तृतीय उपदेश मुद्रा बनते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है। अभी जानते हो दिक्कत क्या होती है, जो मैं देख रहा हूँ, जो आप लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं, मुझे खुशी है कि आप पूछते हो। दिक्कत होती है, हम जानते तो सब हठ प्रतियोगिता पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन हम उस एंगल से नहीं जानते। उन्होंने घुमा के पूछ दिया, अरे इसको पढ़ा तो हुआ है लेकिन ये वाला एंगल हमें नहीं पता है। अब पूछ दिया ये ब्रह्मचारी वाला ये कहाँ पर है, मंडला दृश्यते वाला पढ़ा तो था ही, किस उपदेश में है ये नहीं पता है। अब इस एंगल से भी दिमाग को, माइंड को ट्रेन करना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखिए ये इसी तरीके की एक बात आपको द्वितीय उपदेश में जब प्राणायाम का पढ़ रहे थे उस दौरान भी आया हुआ था, पहले ही मंत्र में आया था।
अथासने दृढ़े योगी वशी हित मितासन गुरुपदिष्ट मार्गेन प्राणायामान समभ्यसेत। ये प्राणायाम का पहला मंत्र है, यानी द्वितीय उपदेश का, जिसमें कहा गया था आसन दृढ़ होने पर इंद्रियों को वश में करते हुए हितकारी मिताहारी आहार लेते हुए गुरु के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो हो गया ना, हितमितासन यहाँ भी आया हुआ है, हितमितासन यहाँ भी आया हुआ है, द्वितीय उपदेश में भी है, तृतीय उपदेश में भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ अथासने दृढ़ योगी कहा गया, यहाँ ब्रह्मचर्य रतस्येव कहा गया नित्यम। ये कहा गया आपको शक्ति चालन मुद्रा के लिए, और ये कहा गया प्राणायाम के लिए, प्राणायाम की योग्यता हो गई। तो हमने क्वेश्चन पूछ दिया प्राणायाम की योग्यता तो सिर्फ आसन दृढ़ होना नहीं है, उसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र में है वशी हित मितासना। और फिर ये इसके बिना तो होगा ही नहीं, गुरुपदिष्ट मार्गे, गुरु के बताए रास्ते। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुंडली चालयित्वा तो भस्त्राम कुर्याद विशेषतः एवं अभ्यस्तो नित्यम यमिनो यम भी कुतः। कहा गया कुंडलिनी के चालन से के ठीक बाद आपको भस्त्रा करना है, यानी कि भस्त्रा जो कहा गया, भस्त्राम कहा गया, यानी भस्त्रिका कुंभक करना। कुंडलिनी के ठीक बाद क्या करना है? भस्त्रिका कुंभक करना है। विशेष तौर पर इसको करना ही है, विशेष रूप से। एवं अभ्यस्यस्तो नित्यम, अगर आप इसका नित्य अभ्यास करते हैं तो कहता है यमिनो यम भी कुतः, यम का भी फिर भय नहीं होता, यमराज का भी डर नहीं होता है, यमराज का भी भय नहीं होता। यमराज का भी कैसा था, तो ये मंत्र के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर समय बचेगा तो आगे भी हम बढ़ जाएंगे। फिर देखिए 72,000 नारियों का मल शोधन भी होता है, किससे? तो आपको शक्ति चालन के अभ्यास से। द्वासप्तति सहस्त्राणाम नारिणाम मल शोधने कुतः प्रक्षालनोपाय कुंडल्य अभ्यसनाद त्रितय। सच्चाई यही है कि कुंडलिनी के अभ्यास से क्या होता है, द्वासप्तति सहस्त्राणाम, यानी कि 72,000 जो नारियां है उसका मल शोधन होता है। और जब इसी से मल शोधन हो ही रहा है तो कोई और उपाय की जरूरत भी नहीं है। तो कहा गया 72,000 नारियों का मल शोधन के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है, यही मुख्य उपाय है। और अगर मान लें कि वज्रासन ही सिद्धासन है, जैसा कि बताया गया है, तो सिद्धासन में भी कहा गया 72,000 नारियों का मल शोधन, इसमें भी कहा जा रहा है 72,000 नारियों का मल शोधन, तो दोनों का संगम तो है ही। तो इसमें तो अपने आप सिद्धासन भी इंक्लूड है ही, एक व्याख्या के तौर पर देखे तो थोड़ा बहुत दिमाग तो लगा ही सकते हैं। अब आगे कहा गया है इयम तो मध्यमा नारी दृढ़ अभ्यासेन योगिनाम आसन प्राण संयाम मुद्रा भी सरला भवेत। तो मध्यमा नारी जो यहाँ शब्द इस्तेमाल आया हुआ है, ये नारी शब्द सुषुम्ना के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें सहायक होता है, आसन प्राणायाम मुद्रा के सिद्ध होने से सरल हो जाता है। तो ऐसा नहीं बाकी अभ्यास नहीं कहा गया, उसकी विशेषता बताने के लिए कहा गया शक्ति चालन करेंगे उसी से 72,000 नारियों का मल शोधन होता है, ये एकमात्र है, दिव्य है। तो आसन प्राणायाम मुद्रा के सिद्ध होने से ये सुषुम्ना नारी को में प्राण प्रवाहित करना, कुंडलिनी को जगाना, उसका अभ्यास सहज हो जाता है। अब आगे आते हैं हम लोग, अभ्यासे तो विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधिना रुद्रानी वा परा मुद्रा भद्राम सिद्धि प्रयच्छति। जो साधक निद्रा आदि को छोड़ देता है, आलस्य को छोड़ देता है, मन को पूरी तरह एकाग्र करके समाधि को लगा लेता है, वो साधक इस रुद्रानी मुद्रा और बाकी अन्य कल्याणकारी जो मुद्रा है उसमें भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। रुद्रानी मुद्रा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, रुद्रानी मुद्रा है यहाँ पर। अब ये देखिए, ये थोड़ा काव्य रूप में ये आया हुआ है, इसका शब्दार्थ भी थोड़ा अलग लगाना पड़ता है। राजयोगम बिना पृथ्वी राजयोगम बिना निशा राजयोगम बिना मुद्रा विचित्र अपि न शोभते। जैसे राजा के बिना पृथ्वी कोई अर्थ नहीं है, चंद्रमा के बिना रात मजेदार नहीं होता है, राज चिन्ह के बिना मुद्रा, मुद्रा समझ रहे हैं ना यहाँ, राज चिन्ह के बिना मुद्रा मतलब जो मुद्राएं पहले चलती थी ना, सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, तांबे की मुद्रा,
तो उस पे उस जिस राज्य का मुद्रा, उस राज्य का जो चिन्ह होता है ना, राज चिन्ह, वो उस पे अंकित होता था। जैसे अभी हमारा नेशनल क्या है चिन्ह, अशोक स्तंभ है। तो अशोक स्तंभ अभी 1 रुपया 2 रुपये के सिक्के पे वो छपा होता है। उसी तरह से राज्य चिन्ह के बिना मुद्रा अस्तित्वहीन है। उसी तरह से समाधि के बिना समस्त योग क्रियाएं भी नहीं शोभती है, यानी निरर्थक है। यानी समाधि लगाने की कोशिश कीजिए। समाधि का मतलब मृत्यु नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से नहीं है, लेकिन हमें जब पूरा पढ़ रहे हैं पूरा पढ़ ही लेते हैं। मारुतस्य विधिम सर्वम मनोयुक्तम समभ्यसेत इतरत्र न कर्तव्यो मनोवृत्तिर्मनीषिणा। अब कहा गया एकदम, मारुत मतलब क्या होता है? मारुत मतलब वायु की बात हुई। सर्व मनोयुक्तम कहा गया, एकदम पूरा मनो, मनो एकदम मन को पूरा लगाइए, मन को हर जगह से हटाइए, पूरा मनोयुक्त हो करके अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? इस मरुत को, इस वायु को, इसको कंट्रोल करने का अभ्यास करना है। तो मारुतस्य का कहा गया है कि प्राण वायु का अभ्यास जो है विधि पूर्वक करेंगे, पूरे मन से करेंगे। इतरत्र ना कर्तव्य मनोवृत्तिर मनीषिणा, अभ्यास के दौरान मन को अन्य विषयों में नहीं लगाना चाहिए। एकदम कर्तव्य है हमारा ये करना, कहीं और मन ना जाए। तो मन का बड़ा महत्व लगाया गया, कहा गया। तो सभी गुरु कहते हैं कितना भी अभ्यास करो, मन कहीं और है, उस अभ्यास में नहीं है, तो उस अभ्यास का कोई फल नहीं है। अगर हम ग्रीवा शक्ति कर रहे हैं, अगर हमारा ग्रीवा शक्ति के मसल्स पे, ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं है, मन सोच रहा है कि अभी क्लास के बाद क्या करना है, तो सोचने से जो है वहां ध्यान चला गया, तो योग नहीं हुआ, फिर वो व्यायाम बन के रह गया। तो योग के लिए मन भी वहीं रहना चाहिए। इति मुद्रा 10 प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना एकैका तासु यामिनम महासिद्धि प्रदायिनी। ये जो 10 मुद्रा आदिनाथ जी भगवान शंभु ने कहा हुआ है, शंभु भगवान का लेकिन नाम आया हुआ शिव शंभु। ये 10 मुद्रा भगवान आदिनाथ शंभु ने कहा हुआ है। उनमें से हर एक मुद्रा एक ऐसा तासु, हर एक मुद्रा जो है यमिनाम, वो महासिद्धि प्रदायिनी, महासिद्धि को प्रदान करने वाला, महासिद्धियों को देने वाला है। फिर कहते हैं स्वात्मा राम जी कौन है? अब स्वात्मा राम जी से हम लोग नाम आगे बदलने वाले हैं, क्योंकि अगला ग्रंथ आ जाएगा कुछ 2-3 क्लास में। तो स्वात्मा राम जी को नाम और फिर याद कर लीजिए। उपदेशम ही मुद्रा नाम यो दत्ते सांप्रदायिकम स एव श्री गुरु स्वामी साक्षात ईश्वर एव सह। कि जो उपदेश देते हैं मुद्राओं का, वही यथार्थ गुरु माने जाते हैं। सांप्रदायिकम मतलब जो एकदम परंपरा से मुद्राओं का उपदेश देते हैं अपने शिष्यों को, उन्हीं को गुरु माना जाता है। और वो गुरु जो होते हैं, वो गुरु गुरु तो होते ही है, वो स्वामी होते हैं, साक्षात ईश्वर होते हैं। तो गुरु के लिए बातें कही गई। स्वामी है, साक्षात ईश्वर है, गुरु की कितनी बड़ी महत्ता। स्वात्मा राम जी खुद ही बता रहे हैं, तो स्वात्मा राम जी कैसे, उनको कैसे बिना गुरु के ज्ञान मिल जाएगा? जो इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्रा अभ्यासे समाहितः अणिमा आदि गुण सार्धम लभते काल वंचनम। अब गुरु के हर एक वाक्य को तस्य वाक्य परो भूत्वा, एकदम परम आदेश मान करके मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। उनका हर एक वाक्य को परम आदेश मान करके मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। फिर उससे क्या होता है? अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही कहा गया है लभते काल वंचनम, यानी मृत्यु का चक्र भी छूट जाता है। काल वंचनम हो गया तो क्या हुआ? मोक्ष की प्राप्ति हो गई, काल वंचनम हो गया। तो क्या कहा गया है? गुरु के लिए, शिष्य के लिए, दोनों के लिए निर्देश है। जो परंपरा सम्मत मुद्राओं का उपदेश करते हैं वे श्री गुरु हैं, साक्षात स्वामी है, साक्षात ईश्वर है। गुरु के हर वाक्य को आदेश मान करके मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तब अनिमा आदि सिद्धियां मिलती है। फिर काल वंचनम आया हुआ है, मृत्यु के चक्र से छुटकारा। हमारा तृतीय उपदेश भी कंप्लीट हो गया। तो अगले संडे को तृतीय उपदेश का टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट। संडे को तृतीय उपदेश का तैयार रहिएगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले उपदेश को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, क्योंकि नादानुसंधान वाला उपदेश भी बड़ा उपदेश है।
आइए देखिए, तो हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी जिनको कुलीन योगी मानते हैं उनके लक्षण हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद आप कर लेंगे तो सोचिए आपने एकदम सही आपकी दिशा जा रही है। जिनको कुलीन मानते हैं उनके लक्षण क्या हैं? जो सृष्टि। रोज बांध उदित कर जी, आप मत बोलो, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, नए लोगों को मौका दो। आप तो नए लोगों के लिए तो प्रेरणा स्रोत हो ना, तो थोड़ा सा रुक करके फिर बताना, अपने से करना। गोमांस भक्ष्य नित्यम, ठीक है, बहुत बढ़िया। पिबेद अमर वारुणिम, सी डी। फिर कहा गया, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, फिर कहा गया सोम कला पूर्ण देवी सोम पानम करोती। हाँ, किन्हीं का हैंड रेज है, किन का हैंड रेज है, पूछिए पूछिए, बिल्कुल डाउट क्लियर कीजिए। अभी किन्हीं ने हैंड रेज किया है, पूछिए, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा। पूछ लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए, कोई पहला सीडी। तो देखिए उत्तर क्या होगा। सृष्टि संहार कारक नहीं कहा गया है, सोमपानम करोति या नहीं कहा गया है, गोमांस भक्ष्येत नित्यम कहा गया है, और पिबेद अमर वारुणिम कहा गया है। ये दो शब्द कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? जहां पर कुलीन योगी माना गया, कुल घातक माना गया, दो शब्द आया था, याद कीजिए। वहां पर मैंने अमर वारुणिम रस की बहुत चर्चा की थी। अमर वारुणी रस का पान जो नित्य करेगा गोमांस भक्षण करते हुए, तो ये दो ही चीज आएगा, तीसरा उस मंत्र में नहीं है, ये तीनों नहीं होगा। तो सीडी हुआ पहला उत्तर। अखिलेश जी बताइए। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध के लाभों का वर्णन किया गया है। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध के लाभों का वर्णन किया गया। नारी शुद्धि, मूलबंध में क्या क्या आएगा? मूलबंध बहुत इंपॉर्टेंट बताया हुआ था। अपान प्राण की एकता, मलमूत्र की अल्पता, वृद्ध भी युवक के समान हो जाता, अलोलुपता की स्थिति प्राप्त होती है। अब इसमें देखिए नीचे कितना है, तीन तीन है सब में, यानी तीन तो सही होगा। अब पांच ध्यान दिया नहीं, दो गलत होगा, इसमें से दो ऑप्शन में नहीं आएगा। सब लोग कह रहे हैं बी सी डी, बी सी और डी कह रहे हैं, बी सी डी ही कह रहे हैं सब लोग, मैसेज में कह रहे हैं, बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने देखा था मूल बंध के अभ्यास में अपान प्राण की एकता होती है, और हम लोगों ने देखा था मलमूत्र की अल्पता भी हो जाती है। मूत्र पुरुष ये कहा गया था ना, क्षयो मूत्र पुरुषी वाली बात आई, मूत्र पुरुष की। वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है, ये भी आया हुआ। तो बी सी और डी आएगा, बहुत सुंदर। तो ये लिटमस टेस्ट हो गया कि हमने पढ़ा, देखते हैं हम सही हैं कि नहीं, सही जा रहे हैं नहीं, तब मजा आएगा। देखिए बहुत सारे लोग क्लास नहीं आते, कोई बात नहीं, मत आइए क्लास, लेकिन वीडियो देखिएगा तो आनंद आएगा। क्योंकि अभी क्लास में कितने लोग हैं? मान लीजिए 40 लोग होंगे, एडमिशन तो डबल लोगों ने लिया होगा, वो मैंने अभी गिना नहीं, देखेंगे डबल लोगों ने लिया। तो 40 लोग नहीं है, वो मुझे फोन करके कहते भी हैं कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग मिल पाएगी ना? हाँ मिल पाएगी। तो देखिए उस वीडियो को, उस दौरान फ्लो में जो चीजें पढ़ाते हैं ना, पढ़ते हैं ना, वो आनंद आता है। हाँ, ए सी डी, शक्ति का पर्यायवाची, ए सी डी, ए सी डी कौन सा नहीं होगा? पांच है, भुजंगी भी है, भुजंग भी है, अरुंधति भी है, ईश्वरी भी है, इड़ा भी है। इड़ा तो हुआ बाएं नासिका। अरुंधति भी कहा गया है, अरुंधति तो कुंडलिनी को कहा गया है। भुजंगी भी कहा गया है, ईश्वरी भी कहा गया है। भुजंग और इड़ा नहीं कहा गया, भुजंग और इड़ा कहीं भी नहीं कहा गया। तो बी और ई नहीं है, तो हो कौन सा गया? ए सी और डी। तो दूसरा सही है आप लोगों का। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा है, तीसरा सब लोग इसी पे उड़ान, उड़ान, उड़ान का मतलब होता है उड़ान, उड़ान भरना, उड़ान, यान में उड़ गए, उड़ान। चलिए ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? ये पूरा क्यों नहीं लिखा हुआ? अच्छा पूरा लिखा है। महाक्लेश एवं मृत्यु का भय, महाक्लेश की बात आई हुई है। महामुद्रा सब लोग कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं महामुद्रा है, महामुद्रा है।
पढ़िएगा महामुद्रा वाला, देखिएगा आ जाएगा महाक्लेश वहां पर। ठीक है, अगला है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियों व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? झुर्रिया और बाल पकने के रोग, यानी वलित पलित की बात आई हुई है, वलित पलित आया। हाँ, 2 3 उदित जी कह रहे हैं दूसरा से महामुद्रा विपरीत करने होता है। बाकी कौन क्या कह रहे हैं? 2 3 3, तीसरा में आया 3 और 4, विपरीत करने और महावेद। चलिए, विपरीत करने महावेद, ठीक है। तो कौन सा होगा? विपरीत करनी और महावेद का अभ्यास होगा, विपरीत करनी और महावेद का अभ्यास होगा तीसरा वाला। ठीक है, जिनका गलत था सही कर लीजिए, सही जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं नोट कर लीजिएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? अब यहाँ महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है बताइए? अनिद्रा, अजीर्ण, चर्म रोग, श्वास रोग। नीचे ऑप्शन दिया हुआ उसमें 2 2 है, यानी कि 4 दिया हुआ है, इसमें से 2 होगा 2 नहीं होगा। तो पहले हम लोग कर चुके हैं, प्रियंका गर्ग जी कह रहे हैं दूसरा तीसरा, अजीर्ण चर्म रोग, वंदना जी चौथा कह रही है, दूसरा तीसरा। हाँ ठीक है, आपका भी यही है। राठौर जी, निराज जी, हेमलता जी, वेदन जी, सब लोग फिर इसी पे आ गए। अनिद्रा नहीं कहा गया है, श्वास रोग की बात नहीं आई हुई है, अजीर्ण और चर्म रोग है, इसको कुष्ठ रोग कहा गया और चर्म रोग भी आता है, अजीर्ण भी है। अगला सवाल है, हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये तो तुरंत आप लोग कर देंगे। 10 मुद्राओं में, ये नहीं कहा गया कि मुद्रा नहीं है, मुद्राओं की चर्चा तो है ही हठ प्रदीपिका, लेकिन 10 मुद्राओं में नहीं सम्मिलित है। सी में हो गया सी डी। चलिए, बहुत नहीं रुकते। सांभवी और अश्विनी नहीं है। महामुद्रा महाबंध, महावेद खेचरी, उद्यान मूल, जालंधर, बजरोली, शक्ति, विपरीत करनी, बजरोली, शक्ति करनी, 10 मुद्रा है। आइए, अगला सवाल है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है, महावेद मुद्रा। झुर्रिया, अनिद्रा, बाल पकना, कंपन, अधर, 4 ही चीज दिया, 3 चीजें कहा गया कि है, एक नहीं है इसमें से, यानी महावेद में इसमें से 3 फायदा तो होता है। चौथा ए सी डी। चलिए, वलित पलित बेपग्न याद आ गया, ए सी और डी, वलित पलित बेपग्न कहा गया है, बेपग्न हो गया कंपन, चौथा वाला हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा समय है तो हम कम से कम नादानुसंधान वाले को थोड़ा टच तो जरूर करेंगे, उसको टच करते रहे। चलिए देखिए, नादानुसंधान चैप्टर में शुरुआत में जो कहा गया है, सबसे पहले भगवान शिव का स्वरूप बताया गया, भगवान शिव कैसे हैं। तो नाद बिंदु कला से पूर्ण है, नाद पर उन्होंने विजय प्राप्त की हुई, बिंदु पर विजय प्राप्त की हुई, सभी कलाओं से पूर्ण है, इसका अर्थ ये हुआ नाद कला। फिर कहा गया भगवान शिव की आराधना करनी है, तो आराधना से क्या होगा? तो निरंजन पद की प्राप्ति होगी, तो निरंजन पद मतलब समाधि की प्राप्ति होगी। अब सवाल हो सकता है कि भगवान शिव की आराधना से समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, तो कोई और उपाय क्यों करें? तो नहीं, उसका बहुत गूढ़ रहस्य है, फिर उसको बताऊंगा। समाधि से क्या होता है? कहा गया निरंजन पद की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? तो मृत्यु दूर हो जाएगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, डर नहीं लगेगा मृत्यु से। अभी मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने शरीर से संबंध जोड़ा हुआ है। तो वैराग्य हो जाता है तो शरीर से संबंधित, तो मान के चलते हैं कि शरीर की मृत्यु हो रही है, हमारी थोड़ी, और आत्मा तो अजर अमर है। फिर सुखोपायम, सुख की प्राप्ति होती है, वो आत्म स्थिति में रहने के सुख की प्राप्ति होती है, वाला सुख नहीं कि रसगुल्ला खा लिया। ब्रह्मानंद करम पदम, ब्रह्मानंद, उस ब्रह्म के आनंद वाली स्थिति की प्राप्ति होती है। किससे? समाधि से। 3 चीजें कही गई हैं। फिर समाधि के 16 नाम बताए गए, यानी समाधि के पर्यायवाची बताए गए नादानुसंधान में। फिर समाधि की परिभाषा बताई गई है, समाधि का अर्थ क्या होता है, किसको कहेंगे समाधि। फिर बताया गया, अब समाधि का परिभाषा तक जान ली, अब जिज्ञासा जाग गई, तब समाधि रूपी ज्ञान कैसे मिले? कहा गया भगवान शिव की आराधना। तो भगवान शिव की आराधना तो शिवलिंग है, सिर्फ उतने से जल चढ़ाने से हो जाएगा क्या निरंजन पद की प्राप्ति? उस पर जल चढ़ाने का मतलब नहीं है यहाँ, वो तो आपका स्थूल ध्यान वाली एक स्थिति हो गई, जल चढ़ाने जा रहे, पूजा हो गया। लेकिन यहाँ साधना की बात हो रही है। तब कहा गया गुरु के शरण में जाइए, गुरु बताएंगे भगवान शिव क्या है, उन्होंने कौन सा रास्ता बताया है, वो रास्ता गुरु को पता है, वो गुरु आपको वो रास्ता बताएंगे। फिर उसका जब आप अनुसंधान करेंगे, नहीं उस पर चलेंगे, अभ्यास करेंगे,
निरंजन पद की प्राप्ति हो जाएगी। तब हुआ उस भगवान शिव की आराधना का असली महत्व जान। ठीक है, तो कहा गया है समाधि रूपी ज्ञान कैसे हो, तो गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा। मुक्ति गुरु के द्वारा बिना गुरु के नहीं मिल सकती है। आत्म स्वरूप की स्थिति नहीं मिल सकती गुरु के बिना। तो उन्हीं से ये सारी चीजों को जानना चाहिए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सदगुरु के दया के बिना विषयों का त्याग संभव नहीं है। विषय का त्याग नहीं होगा तो उलझे रहेंगे, बार बार जन्म मृत्यु होता रहेगा। तत्व ज्ञान संभव नहीं है, यानी कि आत्मदर्शन संभव नहीं है। सहजावस्था ने समाधि संभव नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नादानुसंधान की चर्चा आई हुई, नाद के महत्व को बताया गया है। फिर बताया गया कि नादानुसंधान के कितने चरण होते हैं। फिर उस चरण के बाद नादानुसंधान का जब अभ्यास कर रहे होते हैं, उस अभ्यास में कौन कौन सी ग्रंथियों का भेदन होता है। उसमें 3 जो चक्र हैं मुख्य, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, इसके लिए नाम आया हुआ है। शून्य, अति शून्य और महाशून्य शब्द आया हुआ है। उसमें कौन कौन से नाद सुनाई देते हैं वो बातें आई हुई है। तो यहाँ इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हम सारा कुछ पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। चतुर्थ उपदेश का हम लोगों ने झलकी देख लिया, और हम कल एक एक मंत्र से शुरू करेंगे। तो इसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ते जाएंगे। जहां रुकने की जरूरत पड़ेगी याद करने की, वहां हम लोग याद करते हुए चलेंगे।